दुनिया के प्रपंच से ढोंग से वो निकल नहीं पा रहे हैं और फिर भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भक्त मान रहे हैं। उनके सिर्फ स्वरूप के बारे में बता दे रहे हैं। तो बार बार वो कह रहे हैं कि काचे धर्मिन को सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। तो एक तरह का ऐसा है कि आईना आपको दिखा रहे हैं कि क्या आपके अंदर ये गुण है। याद रखिएगा कि कच्चे बर्तन में पानी ठहर तो सकता है पर थोड़ी देर के लिए। ये सब यही बहानेबाजी ढूंढते रहते हैं कि भैया मैं ये करवा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, पर कुछ कर नहीं पाते। श्री सेवक जी 14वें प्रकरण में जहां पर काचे धर्मियों के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं, वहां पर बड़ी सुंदरता से और स्पष्टता से के साथ वह ऊपरी ढोंग को बता रहे हैं कि किस तरह से कच्चे धर्मी जो कि रसिक बनना चाहते हैं पर किस तरह से दुनिया के प्रपंच से ढोंग से वो निकल नहीं पा रहे हैं और फिर भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भक्त मान रहे हैं। उनके सिर्फ स्वरूप के बारे में बता दे रहे हैं। और वो स्वरूप क्या है, वो तो एक तरह का ऐसा है कि आईना आपको दिखा रहे हैं कि क्या आपके अंदर ये गुण है। अगर गुण है तो भैया अपने आप को कच्चा मान लो और इसको तुरंत इन अवगुणों को, गुण को नहीं कहेंगे, अवगुणों को आप अपने में से दूर करिए। तो बार बार वो कह रहे हैं कि काचे धर्मिन को सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। कि यहाँ पर छंद से मतलब है छल का या पाखंड का, कि वे किस तरह से अपने आप को, दूसरे को नहीं छल रहे हैं, वो दूसरे को पाखंड नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को ही छल रहे हैं और अपने आप को ये ऊपर ही जो है वो पाखंड दिखा रहे हैं। किस तरह के पाखंड है कि 3 तरह के पाखंड है। पहला पाखंड कि धर्म के विषय में अनभिज्ञ होते हुए भी अपने आप को विज्ञ मानना। जानते कुछ नहीं हो उस चीज के बारे में, पर आप क्या समझ रहे हैं अपने आप को, मैं सब कुछ जानता हूं। भैया जो स्थिति है, अगर आप नहीं जानते तो नहीं जानो ना, मना कर दो, क्या बात है, तभी तो जान पाओगे। इसी तरह से धर्मियों को केवल जबानी अपना कहना और मन से जो है उनको पराया मानना। आप क्या कह रहे हैं भैया, जबान से तो कह दे रहे कि आप मेरे हो, आप मेरे हो, आप मेरे हो, पर कहीं पर जरूरत की बात आई, वहां पर आप जो है मुकर गए। क्या कहने लगे कि नहीं भैया आपसे कोई मतलब नहीं। वहां पर आपने पराया कर लिया, वहां पर उसी समय पर उनसे लड़ाई भी कर ली। भैया बाह्य आवरण को आप बदल रहे हो तो उससे अच्छा ये है कि भीतर से आप अपने आवरण को बदलें। तीसरी बार की बात में कह रहे हैं वो कि धर्म की निष्ठा को स्पष्ट ना कर सकना और उसमें संदेह रखना, कि जो आपका गुरु मार्ग है आप उसको पूर्ण रूप से नहीं मान रहे हो, कहीं ना कहीं आप बार बार जो है उसमें संदेह रख रहे हो। तो ये क्या चीज है, ये भी आपके लिए एक पाखंड है, ये भी आपके लिए एक छल है। जिस चीज को मान रहे हो ना उसको पूर्ण रूप से माने, उसमें कहीं पर भी आप संशय ना करें। तो ये 3 तरह के छल बता दिए उन्होंने। पहला छल बता दिया कि भैया नहीं जानते हुए भी अपने आप को बहुत बड़ा जानकार मानना। दूसरा छल बता दिया कि भैया जबान से तो आप सबको अपना कह रहे हो पर अंदर से आप किसी को अपना नहीं मान रहे हो। तीसरा छल कह दिया कि भैया अपने धर्म पर निष्ठा ना रहते हुए उसमें संदेह रखना। ये सबसे बड़ी कमी है और इन कमियों को अगर आपने दूर कर लिया तो ही जो है आपके अंदर से कच्चापन जो है वो चला जाएगा। याद रखिएगा कि कच्चे बर्तन में पानी ठहर तो सकता है पर थोड़ी देर के लिए। वो पका हुआ बर्तन नहीं है तो इसलिए उसमें पानी नहीं ठहरेगा, थोड़ी देर के लिए पानी उसमें रुक जाएगा, क्षणभंगुर देर के लिए, पर पूर्ण रूप से पानी नहीं ठहर सकता है। तो काचे धर्मी पाके धर्मी, ये पात्रता को बनाने के लिए छंद लिखे उन्होंने सेवक जी ने। कह रहे हैं दूसरे छंद में, बातन झूठन खान कहे, मुख देत प्रसाद अनूठो ही छानत। ग्रंथ प्रमाण के जो समझाइयो, तो तब क्रोध रारि फिर मानत। तच्चिन छाण प्रेम की बातिन, फेरी जात कुल रीति प्रमाणत। काचे धर्म में कौसनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। कह रहे हैं कि कच्चा धर्मी केवल बाती बातों का, वचन में तो वो धर्मी है पर करने में जो है वो धर्मी नहीं है। दूसरों की झूठन तो खा लेगा पर जब महा सर्वगुण संपन्न प्रसाद जब उसको पवाया जाएगा तब वो उसको नहीं पाएगा।
उसको छोड़ देगा। वो अनूठा, सर्वोत्तम, आश्चर्यमय, महिमामय प्रसाद जब दिया गया ना उसको, तो उसने वो त्याग दिया कि नहीं भैया, इसमें मीन मेख निकाल दिया, इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें मीठा कम है, इसमें ये है। भैया प्रभु का प्रसाद है, नीचे गिरा हुआ है, खराब हाथों से दिया आपने, वो सब के सब अवगुण दिखा देगा। पर बाहर जाके जरूर खा लेगा, कहीं ना कहीं पर रेस्टोरेंट पे जाके। झूठा ही तो होता है रेस्टोरेंट में, होटलों में कैसा होता है, झूठा होता है ना। प्रसाद के लिए नहीं है। एक हाथ में जो है वो प्रसाद है, एक हाथ तरफ जो है वो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो है वो होटल बने हुए। कहाँ जाएगा? होटलों में जाएगा। ये चीज देखी। कुछ दिन पहले जगन्नाथ जी का प्रवास था हमारा, तो वहां पर यही चीज देखी। प्रसाद की महिमा, ऐसा प्रसाद कोई झूठन छोड़ नहीं सकता। झूठा हो गया तो उसको भी पा लिया। होटल नहीं चलते हैं वहां पर खाने के, वहां पर तो एकमात्र है, जगत पसारे हाथ जगन्नाथ के भात के लिए। जगत पसारता है हाथ, वो प्रसाद की महिमा। एकादशी जी जो है वो भी उल्टी टंगी हुई है वहां पर। क्या तो राधा वल्लभ जी में, क्या जगन्नाथ जी में एकादशी नहीं होती है? क्यों? महाप्रसाद सर्वस्व महाप्रसाद है। तो ये चीज माननी चाहिए कि कहीं पे प्रसाद है प्रभु का, वो चीज पाए, उससे अपना उदर भरे, उससे उसको उतना पाए जिससे कि आपका शरीर चले। फिर कह रहे हैं ग्रंथ प्रमाण के जो समझाइए, तो तब क्रोध रारि फिर मानत। कि ग्रंथों के प्रमाण के द्वारा उसे प्रसाद का महत्व भी समझाया जाए, फिर भी उसके बदले में वो क्या करता है? क्रोध करता है, लड़ता है, झगड़ता है। उसको और कुछ नहीं करना होता है। उसको नहीं करना है तो नहीं करना है, दूसरे की बात नहीं माननी है तो नहीं माननी है। कह रहे हैं तच्चन छाण प्रेम की बातन, फेर जात कुल रीति प्रमाण। वहां पर उसको प्रेम से भी समझाए कि भैया इससे तेरा प्रेम बढ़ेगा। प्रभु के प्रसाद से क्या होता है? प्रेम ही तो बढ़ता है अपने मन का, तो वो प्रेम बढ़ेगा। तब भी वो क्या कह देगा? फिर जात कुल रीति प्रमाणत, अपने कुल की रीति की प्रमाण जो है वो दे देगा कि भैया मैं नहीं खा सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं। प्रसाद सर्वस्व है। अपने अंदर प्रेम लाना है, अपने अंदर बदलाव चाहिए, तो आपको सर्वस्व मानना है प्रसाद को। मेरे लिए यही सब कुछ चीज है। और वो सर्वस्व का एक कण भी मिल गया ना, तो आप जीत गए। ऐसा नहीं है कि प्रसाद ऐसा चाहिए, प्रसाद तो इतना सा, उसी से जीवन आपका निकल जाए। आपको सही गलत को सोचने में वो मजबूर करेगा कि मैं सही करता हूं या फिर नहीं करता हूं। कोई भी कृत्य हो, मैं भले ही रह रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, तो उसमें सही गलत का भेद दिखाना कि ये सही है फिर गलत है। मैं वृंदावन में रह रहा हूं, ये मेरे जीवन का सही निश्चय है या फिर नहीं है। वृंदावन को छोड़ के जा रहा हूं, ये मेरा सही है फिर गलत है बात। ये सारी चीजों के ऊपर प्रसाद ही करवाता है। फिर कह रहे हैं काचे धर्म में को सुनो छंद, धर्मी धर्म मर्म न जानत। तो भैया कच्चा धर्मी जो होता है उनके तो ऐसे ही छल रहते हैं, और वो लोग कभी भी धर्म का मर्म नहीं जान पाते हैं। ये सब यही बहानेबाजी ढूंढते रहते हैं कि भैया मैं ये करवा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, पर कुछ कर नहीं पाते हैं।